हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के सेक्शन 63 से रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर 3 का सेक्शन 63। 62 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। उसके बाद हम 3 सेक्शन इसमें करेंगे 65 तक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम 66 तक हम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो देखिए, म्यूनसिपल फंड सेक्शन 63 हमारी बात करता है। क्या बात करता है कि जो नगर पालिका द्वारा उपगत यानी किए गए जो समस्त खर्चे हैं और व्यय हैं, उनके लिए नगर पालिका निधि दायी रहेगी। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि नगर पालिका के द्वारा या उसकी ओर से की गई कोई भी संविदा है या करार है या कोई व्यय उपगत किया गया है, तो नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। कौन? अगर मान लो नगर पालिका के द्वारा कोई करार किया गया है तो करेगा तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही ना, या कोई सदस्य करेगा, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे, नगर पालिका निधि पर दायी होगा। ठीक है। लेकिन यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अन्य अधिकारी या व्यक्ति के किसी अवचार, दुरुपयोग या संपत्ति के दुर्विनियोग आदि के कारण से हानि हुई है, तो वह व्यक्ति खुद ही दायी होगा। ठीक है। यानी उसके वजह से नगर पालिका को कोई हानि हुई है इन लोगों के द्वारा, तो फिर वह व्यक्ति खुद दायी हुआ। तो देखिए, सेक्शन 63 में आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। म्यूनसिपल फंड लायबल होगा फॉर ऑल कॉस्ट, एक्सपेंसेज, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनसिपैलिटी। ठीक है। म्यूनसिपैलिटी के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉस्ट आई है, एक्सपेंसेज आए हैं, तो लायबल होगा म्यूनसिपल फंड यानी नगर पालिका निधि। म्यूनसिपल फंड लायबल फॉर ऑल कॉस्ट, एक्सपेंसेज, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनसिपैलिटी। No chairperson, vice chairperson shall be liable. But if it is direct consequence of neglect, misconduct or loss, wastage by it, or misapplication of money, then chairperson, vice chairperson, chief municipality officer, other office personally liable. क्या करें कि यदि डायरेक्ट ये जो खर्चा आया है ना, ये जो एक्सपेंस हुआ है, वो किस वजह से हुआ है कि उन लोगों के द्वारा कोई नेगलेक्ट हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, या कोई लॉस हुआ है, या उनके द्वारा कोई वेस्टेज हुआ है, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि ये हमारे एक्सपेंसेज हो गए नगर पालिका के। तो ऐसे में वो जो पर्सन है, वो कोई भी पर्सन है जिसके द्वारा हुआ है, वो पर्सनली लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेक्शन 64 की। एक मिनट। सेक्शन 64 क्या बात कर रहा है? देखिए, सेक्शन 64 में आपको बताती हूँ। नगर पालिका के पदाधिकारियों, 1 मिनट। नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। ठीक है। नगर पालिका, हाँ, तो देखिए, नगर पालिका के जो पदाधिकारी हैं, उनका किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हित नहीं होगा। मतलब पर्सनली उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं होगा। अन्यथा अगर उनका हित हुआ, पर्सनली हित हुआ, प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो क्या होगा? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता है, तो वह भी उसमें भागीदार होगा, मतलब उसके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। ऑफिशियल, इंग्लिश में देख लीजिए, ऑफिशियल ऑफ म्यूनसिपैलिटी नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ऑफिशियल ऑफ म्यूनसिपैलिटी नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हिमसेल्फ और एज अ पार्टनर। मतलब कि वो प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, हिमसेल्फ खुद का भी नहीं होना चाहिए, और पार्टनर के रूप में भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या कहता है कि नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए पेनल्टी क्या है। मतलब किसी का भी हित हुआ पर्सनली, तो सदस्य पर धारा 24 में उल्लेखित निर्हरता के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना है। सदस्य पे तो 5,000 रुपये का जुर्माना, और अधिकारी और कर्मचारी पर भी 5,000 रुपये जुर्माना, और नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। देखिए, एनी मेंबर हु नोइंग, मतलब जो कि जानते हुए, एक्वायर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर, इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनसिपैलिटी ऑफ विच ही इज ए मेंबर, नॉट बीइंग शेयर, इंटरेस्ट
देखिए कोई भी मेंबर जो कि ये जानते हुए कि वह उसको ये काम नहीं करना है, अगर वो अक्वायर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी शेयर, कोई भी इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में नगर पालिका की बिहाफ पे जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट जिसका कि वह मेंबर है, ठीक है, नॉट बीइंग शेयर इंटरेस्ट, जबकि उसका कोई शेयर या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको फ़ाइन लगेगा 5,000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। और वो कब होगा? ऑन कन्विक्शन बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, उसको क्रिमिनल कोर्ट के सामने अगर वो कन्विक्ट साबित हो जाता है तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, कंसर्न्स हिज ऑन एम्प्लॉयमेंट एज म्युनिसिपल ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ विच ही इज ऑफिसर और सर्वेंट, ठीक है, जिसका कि वह ऑफिसर है अथवा सर्वेंट है और वह अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट के लिए जब म्युनिसिपल ऑफिसर के पर्पज़ से वह करता है तो उसको 5,000 रुपये का फ़ाइन और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एप्लीकेबल, जो भी रूल्स उस समय एप्लीकेबल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अधिकारी या कर्मचारी है ना, तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है लास्ट है, सदस्य आदि, सेक्शन 66 है ये। सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। जो नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य है, अधिकारी है या सेवक या अन्य कोई भी कर्मचारी, नगर पालिका के टैक्स उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार, ठीक है, कौन कौन है? प्रत्येक सदस्य है, अधिकारी है, सेवक है या अन्य कोई भी कर्मचारी है, नगर पालिका का टैक्स को लेने वाला प्रत्येक पट्टेदार है, वह पट्टेदार का सेवक, मतलब वह सेवक माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। आईपीसी की धारा 21 क्या बात करती है? लोक सेवक की। तो धारा आईपीसी के सेक्शन 21 के अंतर्गत उसको लोक सेवक माना जाएगा। और जो आईपीसी का है वो 1860 का केंद्रीय अधिनियम है, उसकी संख्या है 45। तो देखिए, एवरी मेंबर, ऑफिसर, सर्वेंट, एम्प्लॉई, लेसी ऑफ लेवी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, मेंबर हो गया, ऑफिसर हो गया, कोई सर्वेंट हो गया म्यूनिसिपैलिटी का, कोई एम्प्लॉय हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स को लेवाई करने वाला कोई ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय ऑफ लेसी, डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, किसके अकॉर्डिंग? आईपीसी की धारा सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। 1860 का ये एक्ट है और अधिनियम संख्या है 45 आईपीसी की, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 5 करेंगे हम, चैप्टर 4 भी है, हाँ चैप्टर 4 हम करेंगे नगर पालिका की संपत्ति नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।